हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आप बोतल को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ये किस काम की है, लेकिन हमारे यहाँ इस बोतल का यूज़ लहसुन को फोड़ने के लिए किया जाता है। तो लहसुन को फोड़ने के लिए कांच की बोतल बेस्ट रहती है, क्योंकि इससे क्या है, लहसुन को नुकसान नहीं होता है। तो हम यहाँ मम्मी और दोनों बैठ के लहसुन ही फोड़ रहे थे। आज थोड़ा सा फुर्सत का टाइम था दिवाली के बीच में। तो 31 तारीख को आज दिवाली नहीं मना रहे थे हमारे गांव में। तो 1 तारीख को दिवाली मनाई थी, लक्ष्मी पूजन, जो कि 1 तारीख को रखा गया था। और 31 को कुछ भी हम काम नहीं था, तो हमने सोचा कि थोड़ी लहसुन की कलियाँ ही बना लें। तो बोतल से करते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन इससे कलियों को नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर आज कल हमने सेव मिचर नमकीन मिठाइयाँ बना ली थी। तो आज थोड़ा फुर्सत से बैठे थे, तो फिर हमने कुछ काम किया। इससे हमने लहसुन की एक एक कली, जो बड़ी बड़ी कली होती है, वो हमने साइड में निकाल कर छोटी छोटी कलियों को अलग कर दिया। क्योंकि इस बार हम ना बेड पर लहसुन लगा रहे हैं, तो उसमें लगाने के लिए बड़ी बड़ी कलियाँ और साफ़ अच्छी कलियाँ चाहिए होती है। और जैसे ही क्यारियों में लगा देते हैं, तो उसमें तो छोटी बड़ी कोई भी कली चल सकती है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कलियाँ ही हमको छांट छांट कर लेनी थी। इसलिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम फालतू ना बैठते हुए हमने ये काम किया। और मम्मी और हम यही बात कर रहे थे कि दिवाली कब है और कब नहीं है, लक्ष्मी पूजन हम कब मनाएंगे। अगर लक्ष्मी पूजन आज होती तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो फिर लक्ष्मी पूजन 1 तारीख को रखा गया हमारे यहाँ गांव में। सब लोग कल ही मनाएंगे, तो हम भी कल ही मनाएंगे। तो फिर आज हमने नहीं मनाई। मम्मी और हम दोनों बैठ के बातें ही कर रहे थे, और इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि कल क्या क्या करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है बाज़ार से। माला फूल वगैरह की व्यवस्था करेंगे, एहसान एहसान रंगोली बनाएंगे, कचरे पोछे नहाना वगैरह सब कुछ टाइम से करेंगे। क्योंकि आज दिवाली थी 3 से 6, 3 बजे के बाद मुहूर्त था। और आने वाली 1 तारीख को है, जो कि शाम को 6 बजे से पहले पहले पूजन का मुहूर्त है। मतलब शाम को 6 बजे के बाद कोई मुहूर्त नहीं। 6 बजे से पहले हमको ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ पूजन कर लेना, और 6 बजे के बाद पूजन नहीं होगी। फिर शाम का टाइम हो गया था, खाना बनाया, फिर सबने खाया। फिर दिव्य दीप का मैम का फ़ोन आ गया था कि छुट्टियों के बीच इनके होमवर्क भी मिले हुए हैं, तो इनकी कॉपी चेक कर होमवर्क भी करवाना। तो फिर मैं यहाँ शाम के खाने से फ्री होकर दिव्य दीप दोनों को लेकर बैठे थे। ये भी बैठे थे, ये खेत से आए थे तो थक चुके थे, इसलिए यहीं पर लेट रहे हैं। और ये दोनों पूरे ही दिन आज इन दोनों ने पटाखे फोड़े, फुलचड़ियाँ चलाई। दोनों अपने अपने पसंद के पटाखे भी लेकर आए थे। पूरे दिन घर में आकर खाने का भी फुर्सत नहीं था इनके पास। फिर शाम को बड़ा ज़बरदस्ती इनको बुलाया और फिर नहलाया, दोनों को खाना खिलाया। सवेरे खाना खाकर नहीं गए थे, बस ऐसे ही इनको पटाखों में पता नहीं क्या आनंद आता है कि ये खाना पीना ही भूल जाते। ये मेरी बात मानते ही नहीं है, मेरे साथ होमवर्क करवाते ही नहीं है। बस इनके पापा बैठे थे ना, उनकी डर के कारण ये दोनों होमवर्क कर रहे हैं। और लास्ट बार जब स्कूल लगा था, तब दोनों अपने अपने नोटबुक में दीपक बना कर लाए थे। तो ये दोनों मुझे दिखा भी रहे थे, मम्मा मैम ने ऐसा दीपक बनवाना सिखाया और राम जी भी बनाना सिखाए। ये दोनों दीपक बना के लाए, अच्छे बना के लाए थे। शुभ दीपावली नीचे लिख कर लाए थे। मैंने आज इनकी नोटबुक देखी, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी, तो फिर नोटबुक मैंने देखी नहीं। मैंने सोचा कि बाद में करवा दूँगी होमवर्क, लेकिन फिर मैम की कॉल आई थी, बताया कि इनको होमवर्क मिला है। और होमवर्क भी छुट्टियों के अकॉर्डिंग ही मिला था कि इतने दिन की छुट्टियाँ है तो इनको इतना होमवर्क दिया जाए। और मैं उनसे पूछ रही थी कि होमवर्क कर लो, तो ये दोनों मना कर रहे कि छुट्टियाँ पड़ गई ना, इसलिए होमवर्क मैम ने दिया ही नहीं।
यहाँ फिर लाइट जलाने के लिए मैं खड़ी होती हूँ। और दिव्य की तो आदत है, सारे वर्ड इसको आते हैं, फिर भी ये हर एक वर्ड को अब उल्टा लिखना सीख गया है। जैसे कि इंग्लिश में हम उसको ई लिखवाते हैं तो ई भी उल्टा ही लिखता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, सारे वर्ड उल्टे उल्टे ही लिख रहा है। बार बार कहते हैं कि सीधा लिखो, पर फिर जाकर उल्टा लिखता है। जैसे मैथ्स में भी 1 2 हो गए तो ये उल्टा ही लिखेगा, जबकि इसको आते हैं, सीधा लिखना आता है, पर नहीं, बार बार इसको उन वर्डों को ये उल्टा लिखता है। इन दोनों को होमवर्क करवाने का टास्क बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये एक वर्ड लिखते हैं और बार बार इधर उधर देखने लगते हैं। एक वर्ड फिर लिखेंगे और इधर उधर देखने लगेंगे, कहीं बातें करेंगे या फिर खेलने लगेंगे। इनको इतना अभी तक नॉलेज नहीं है कि जो मैम ने दिया है वो पूरा कंप्लीट करके हम इधर उधर देखिए, नहीं। जैसे कि कोई भी स्पेलिंग दी होगी VAN वैन, तो वी शब्द लिख लिया, फिर हमको कहना पड़ेगा चलो ए लिखो, फिर हम ए लिख लिया तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि एल लिखो। ऐसा नहीं है कि VAN पूरा लिख ले। ये दोनों बहुत नौटंकी करते हैं होमवर्क करने में। इनको छोटे थे तब से हमने बड़ी मुश्किल से इनको पकड़वाना सिखाया, लेकिन अब ये कर लेते हैं और इनको करना भी आ गया है, लेकिन ये करते ही नहीं है। मैं कितनी ही बार बोलती हूँ होमवर्क करो, लेकिन कहीं जाकर ये सुनते हैं और फिर होमवर्क करते हैं। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ पड़ती है इनको न तो खाने पीने का ध्यान रहता है, नहीं नहाने का ध्यान रहता है, कुछ भी नहीं, बस बाहर जाना और खेलना, बाहर जाना और खेलना। मेरी बात नहीं मान रहा था, फिर इसके पापा उठे हैं और वो इनको होमवर्क करवाएंगे तो भी ये करेंगे। ये यहाँ इसके पैर में चोट भी लग गई थी, दिखा रहा था। पैर में चोट नहीं, इसने फुलचड़ी जला के फेंक दी थी और उसी फुलचड़ी पे इसका पैर लग गया, तो इसके पैर पे छाले हो गई। ये और रो रहा था कि अभी मेरे पैर में लग गई है, दवा लगाओ। फिर इसकी दवाई बाद में लगवाएंगे, अभी पहले होमवर्क करवाएंगे। पैर की एक उंगली में इसको छाला हो गया है। बोल रहा था कि फुलचड़ी का जो तार होता है वो मेरे पैर में लग गया तो मैं जल गया। और इनको होमवर्क करवाने बिठाओ ना तो इनको नींद आती है और उसी टाइम इनको भूख लगती है। अभी भी बोल रहे थे भूख लगती है। ये है हमारा बेटा गुड। इधर नहीं, बाद में बात करेंगे, पहले उधर बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे। बोलो हेलो, बोलो हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? नमस्ते। छोटू सो चुका है। छोटू सो चुका है। हाँ, उन्होंने पूछ रहा था आकाश से क्या होती, आपसे कैसे मरती। ये क्या कुछ भी बोल रहे। अभी घनू ने, हम बार बार घनू को मना करते हैं कि फ़ोन नहीं देखना, तो इसने क्या करा, फ़ोन से ही पूछा। यूट्यूब पर जाकर इसने सर्च किया कि फ़ोन देखने से क्या होता है। हम देख रहे बाद में कि ये किसने पूछा होगा, ये किसने लिखा होगा, तो फिर ये बता रहा है कि मैंने लिखा है। आप बार बार मना करते हो कि फ़ोन नहीं देखना चाहिए, तो इसने फ़ोन से ही पूछा कि फ़ोन देखने से क्या होता है। क्यों? फोन रख दिया तुम। चलो सो जाओ। बोल दो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।